श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राम की बाल लीलाएं। देखिए सज्जनों, भगवान राम ने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया। बड़ी खुशी छाई हुई है। भगवान धीरे धीरे कुछ बड़े हुए तो ठुमुक ठुमुक रहे खेल राम जी आंगन में। ठुमुक ठुमुक रहे खेल राम जी आंगन में। कबहू उछंग कबहू बर पलना। कबहू उछंग कबहू बर पलना। मातु दुलारी कही प्रिय ललना। मातु दुलारी कही प्रिय ललना। बोलहि तो तली बोल। बोलहि तो तली बोल राम जी आंगन में। ठुमुक ठुमुक रहे खेल राम जी आंगन में। आज सज्जनों, माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। कागभूषुंड जी कौवा बनकर भगवान के हाथ से रोटी छीन ले जाते हैं। इस तरीके से सज्जनों, रावण को यह पता चला कि राम का जन्म हो गया है। रावण ने देखा, विचार करने लगा, अभी छोटे हैं, कि कछु दिन बाद बड़े हुई जई हैं तो चारों खेलन बाहर आई हैं। अभी छोटे हैं, चारों कुछ दिन बाद बड़े हो जाएंगे तो सरयू के तट पर खेलने आएंगे। कि तब हम राम ही ली हैं उठाई। गला घोटी दी हैं निबटाई। उस समय मैं राम को उठा लूंगा और गला घोंट कर राम को समाप्त कर दूंगा। ऐसा विचार करता है रावण। सज्जनों, देखकर रावण तो चला गया। भगवान शंकर के हृदय में उत्कंठा जागृत हुई। चलो राम का दर्शन करना चाहिए। आज भगवान शंकर ने हनुमान को बुलाया। हनुमान को बंदर बनाकर, स्वयं हाथ में डमरू लेकर, मदारी बनकर आज भोले बाबा अयोध्यानाथ दशरथ के दरवाजे पर आते हैं। कि बार बार करते रहे अपने हृदय विचार। प्रभु लीला के वास्ते शंभु हुए तैयार। आज बार बार विचार करके प्रभु की लीला देखने के लिए भगवान शंकर चल देते हैं। कि देखने लीला चले पुरारी। कर डमरू धरि रूप मदारी। भगवान ने हाथ में डमरू लिया और मदारी का वेश धारण किया। कि कैलाश निवासी महादेव कौशलवासी के घर आए। देखने बाल लीला प्रभु की बेरूप मदारी धर आए। मदारी का वेश धारण करके भगवान शंकर आज चल देते हैं। दरवाजे पर पहुंचे, ये भीड़ भाड़ देखी इन्होंने तो क्या किया कि जब देखी भीड़ भाड़ दर पर डमरू का बजाना शुरू किया। मन में अतिशय आनंदित हो हनुमत को नचाना शुरू किया। जब दरवाजे पर देखा भीड़ भाड़ जमा हो गई तो इन्होंने हनुमान जी को नचाना शुरू कर दिया। निकले महलों से तुरंत जब प्रभु करुणाधाम। मन ही मन शिव ने किया सादर उन्हें प्रणाम। भगवान राम के कान में आवाज पड़ी डमरू की, बाहर निकले हैं। आज सज्जनों, भगवान शंकर ने मन ही मन उन्हें देखकर प्रणाम कर लिया। कि देख वीर हनुमान को मचल उठे रघुनाथ। तात खेलना है मुझे इस बानर के साथ। हनुमान को देखा, आज भगवान मचल उठे। भगवान ने कहा कि हे पिताजी, मुझे इस बंदर के साथ खेलना है। कि दशरथ बोले किसकिंधा से बानर में और मंगा दूंगा। राघव बोले रहने भी दो मैं तो यही बानर लूंगा। दशरथ ने कहा मैं किसकिंधा से और बंदर मंगवा दूंगा, लेकिन राम ने कहा नहीं, मुझे यही बानर चाहिए। आज सज्जनों, राम
ऐसी जिद कर देते हैं। तो विवश हुए दशरथ नृपति, बोल उठे यों बयन, कुछ भी हो अब तो तुम्हें बानर होगा देन। आज दशरथ ने उस मदारी से कहा जो भगवान शंकर थे, कहा ये बंदर कुछ भी हो, ये बंदर तुम्हें देना पड़ेगा। हनुमान तो वैसे भी चाहते थे कि प्रभु के साथ रहें, तो हनुमान चाहते थे मन में ऐसा ही अवसर आ जाए, लीलाएं प्रभु के साथ करूं ये हृदय प्रफुल्लित हो जाए। वो तो सोचते थे कि भगवान के साथ में लीलाएं करें। छोड़ दिया हनुमान को रामचंद्र के पास, राम राम रटते हुए शिव लौटे कैलाश। हनुमंत लाल को छोड़ दिया है राम के पास, और भगवान शंकर राम का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत पर लौट आए हैं। आज सजनों, कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए। एक दिन की बात है, भगवान राम आंगन में गेंद खेल रहे थे चारों भाइयों के साथ में। मंत्रा ने राम की गेंद को उठाकर बाहर फेंक दिया। रामचंद्र को गुस्सा आ गया। भगवान राम ने एक छड़ी उठाई कि मंथरा ने गेंद उठा करके जब रामचंद्र की फेंक दई, राघव को भी गुस्सा आया तो छड़ी पीठ पर पटक दई। जब मंत्रा ने गेंद उठाकर भगवान राम की फेंकी तो राम को गुस्सा आ गया। राम ने उसके पीठ पर एक छड़ी मारी। सज्जनों, दशरथ ने राम को बहुत डांटा। अरे मंत्रा भी तुम्हारी मौसी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे क्षमा मांगो। राम ने कान पकड़े। देखिए सज्जनों, मंत्रा उसी दिन से राम पर जलने लगी। उसी दिन से राम पर एक क्रोधित रहने लगी थी मंत्रा। एक दिन की बात है, भगवान राम ने आंख मिचौनी का खेल खेलने का विचार किया। अपने सभी भाइयों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, अपना अपना मुंह बंद कर लो, कोई बोलेगा नहीं। जो ज्यादा देर तक इस तरीके से बैठा रहेगा उसी की जीत होगी। ये कहा, राम भ्रातन सन गोई, आज नवीन खेल को होई। आज एक नया खेल होगा कि द्रग खोलन मुख बोलन हारो, जानू सोई खेल मां हारो। जो आंखें खोलेगा, मुंह से बोलेगा, वही इस खेल में हार जाएगा। भगवान राम सोचते हैं कि भ्रातनु माही हारी हुई जाई, तो बिरथा देह मनुज की पाई। भाइयों के साथ में अगर मैं हार गया तो मेरा मनुष्य देह धारण करना ही बेकार है। आज राम समाधिस्थ हो गए। चारों भाई बैठे हैं समाधि लगाए हुए। माताओं ने देखा, अरे इन पुत्रों को पता नहीं क्या हो गया। कैकेयी दौड़कर वशिष्ठ जी के पास में पहुंची, गुरुजी देखो भरतलाल को क्या हो गया। आज वशिष्ठ जी को लाई। वशिष्ठ समाधि लगाए बैठे हैं। आज कैकेयी के कहने से उठे, चलकर देखते हैं तो भरतलाल आंखें नहीं खोल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हें राम की सौगंध है, आंखें खोलो। भरत ने आंखें खोल दी, सारा किस्सा बताया। उठकर के राम के चरणों पर जाकर के गिर पड़े कि पड़े चरण नहीं उठत उठाए, बरकर कृपा सिंधु उर लाए। राम के चरणों पर गिर पड़े। राम ने भी अपनी आंखें खोल दी। अब भरतलाल सोचते हैं कि मैंने पहले आंखें खोली, मैं पहले बोला गुरुजी के सामने, मेरी तो हार हो गई। लेकिन राम ने भरत को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, भैया राम तुम नहीं हारे, कि बिहसी राम यह वचन उचारे, भरत भ्रात जीते हम हारे। भगवान राम ने कहा, भरतलाल जीत तुम्हारी ही हुई है। सज्जनों, इस तरीके से आज नाना प्रकार के खेल करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान राम सरयू के तट पर खेलने के लिए चारों भाइयों के साथ में गए। रावण ने देखा कि अब मौका है। एक दिन सखन संग रघुवीरा, खेलत भये सरयू के तीरा। सरयू के किनारे खेल रहे थे।
रावण ने एक पक्षी का रूप बनाया कि विहंग रूप धरी रावण आवा, घात पाई सठ चाहत उठावा। रावण ने विहंग का रूप धारण किया, पक्षी का रूप धारण किया, मौका पाकर उठाना चाहता था, लेकिन इसके समझ में नहीं आ रहा था क्या कि राम भरत एक ही अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। राम और भरत एक जैसे लगते थे, जल्दी लोग पहचान नहीं पाते थे। रावण ने भरत को राम समझ लिया, भरत को उठाकर भागा तो भरत चिल्लाए, भैया राम मेरी रक्षा करो। जब रावण ने देखा कि अरे राम तो कोई और है, भरत को छोड़ दिया, राम की तरफ दौड़ा तो जानी राम बिनु फर सर मारा, गिरा जाई सो लंक मझारा। राम ने बिना फर के बाण मारा, लंका में गिरा जाकर। 7 दिवस गत मूर्छा जागी, समुझी प्रताप लाज बड़ी लागी। 7 दिन बाद इसकी मूर्छा खुली है। बड़ा लज्जित हुआ रावण। देखिए अशोक वाटिका में वही बात सीता जी ने राम से कही थी, वही बात सीता जी ने रावण से कही थी क्या कि असजिए समुझी कहत जान की, खल नहीं सुधि रघुवीर बान की। अरे दोस्त, तुझे राम के बाण का पता नहीं। सजन, एक दिन की बात है जब सरयू के तट पर पिता के साथ चारों भाई स्नान करने के लिए गए। वहां भी एक घटना घटित हो गई कि पिता संग मिली चारों भाई, सरयू नित्य नहा वहीं जाई। रोज सरयू में स्नान करते थे। आज राजा दशरथ भी साथ में है। मेघनाद के साथ 36 का आंकड़ा बन ही चुका था, क्योंकि ये लक्ष्मण जो हैं यही तो शेष थे। इनकी पुत्री सुलोचना का इसने हरण किया। मेघनाद वही बात समझता है कि लक्ष्मण ने अवतार लिया जो मेरा पुराना दुश्मन है। कि मेघनाद रहे से सब जाना, बदला लेन चला बलवाना। मेघनाद आज बदला चुकाने के लिए चला है। मकर रूप ते ही दुष्ट बनावा, लक्ष्मण पांव घसीटन लागा। उसने मकर का रूप बनाया, घड़ियाल बनकर सरयू में लक्ष्मण के पैर को घसीटने लगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया राम मेरी रक्षा करो। कि रक्षा हेतु लखन चिल्लाए, हाथ पकड़ी बाहर प्रभु लाए। जब लक्ष्मण रक्षा के लिए चिल्लाए, भगवान राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, बाहर खींचा तो घड़ियाल लिपटा हुआ बाहर निकला। मकर न पाऊं लखन को छोड़ा, तब प्रभु देख धनुष की ओरा। जब इसने पैर नहीं छोड़ा तब भगवान राम ने अपने धनुष की तरफ देखा। तत्क्षण रघुपति बाण चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। राम ने तुरंत उसके ऊपर बाण रखा। लक्ष्मण को यह बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन दशरथ ने सावधान कर दिया कि सावधान दशरथ करी दीना। दशरथ ने कहा, नहीं पुत्र, ये मकर है, इसका स्वभाव यही है लोगों के पैरों को पकड़कर खींच ले जाना। इसके स्वभाव, इसका कृत्य यही है। तुम दयालु हो, इसे मारो नहीं, छोड़ दो। सावधान दशरथ करी दीना, तुम मकर पयान नीर माह कीना। जब दशरथ ने सावधान कर दिया, घड़ियाल पानी में चला गया। आज सज्जनों, वही बात लंका में जिस समय लक्ष्मण के शक्तिवान लगा तो राम कहते हैं कि जो जनते हु बन बंधु बिछोहु, पिता वचनो मनते नहीं ओहु। अगर मैं जान लेता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं उस दिन पिता के वचनों को नहीं मानता। सज्जनों, एक दिन की बात है कि हनुमान के सहित भगवान खेल रहे थे तो एक समय प्रभु सूत में बांधी, आकाश के माही पतंग उड़ाई। एक दिन भगवान राम ने हनुमंत लाल के साथ खेल रहे थे, पतंग उड़ाई, आकाश में चली गई। एक समय प्रभु सूत में बांधी, आकाश के माही पतंग उड़ाई। और जाई छई सुरलोक सुचंग, जयंत की नारी ने लीन छुड़ाई। आकाश में पहुंची जयंत की पत्नी ने उस पतंग को पकड़ लिया। भगवान ने देखा कि पतंग बाहर नहीं आ रही है। आज हनुमंत लाल को भेजा, जाओ पतंग का पता करो। तो लेने गए हनुमान बली,
पियने तब नाही सुचंग गाई। हनुमान जी लेने के लिए गए, देखा पतंग एक स्त्री पकड़े है, कहा छोड़ दो, ये राम की पतंग है। उसने कहा नहीं छोड़ूंगी, जिनकी पतंग है उन्हीं को यहां भेजो। पतंग वापस नहीं दी। उसने कहा राम को जाकर बता देना कि ले न गए हनुमान बली, पियने तब नाही सुचंग गाई। और जाई कहो रघुनायक सो, जियरा तब दर्शन को अकुलाई। हनुमान से उसने कहा कि जाओ राम से कह देना मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूं। आज हनुमंत लाल वापस लौटे, राम को बताया कि तुम्हारा दर्शन करना चाहती है जयंत की स्त्री। राम ने कहा जाओ हनुमंत, उससे कह देना कि अब हमारी मुलाकात या हमारा मिलन या हमारा दर्शन चित्रकूट में होगा। हनुमंत लाल गए, सारी बात बताई, उसने पतंग दी, वापस लेकर के लौट आते हैं। इस तरीके से सज्जनों नाना प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।